Assalamu alaikum, dear students. Unit 11 Noise in the environment. हम इसकी translation पिछले सबक में कर चुके हुए हैं. Today we will do its exercise. Para 1, 2, 3, 4, 5. This is your book page 113, 6, 7, 8. And now on your book page, your Unit 11, topic noise in the environment, and page number 114. Your book page. Have your pencils and pen in your hands and write down the meaning. आप अपनी अलहदा से नोटबुक पे भी नोट कर सकते हैं और बुक पे भी नोट कर सकते हैं अपने 114 पेज पे. ग्लॉसरी में हमारे पास वर्ड मीनिंग्स हैं. डिस्ट्रैक्ट, तवज्जो मुंतशिर करना, जैसा कि डिस्टर्ब लिखा हुआ है. इमेंस, ह्यूज, बहुत ज़्यादा. मशरूमिंग, ग्रोइंग, बढ़ती हुई. एक्सेसिवली, एक्सट्रीमली, बेतहाशा. पेट्रोलिंग, गार्डिंग, गश्त करना. इंसोम्निया, स्लीपलेसनेस, बेख्वाबी. इमिटेंट, एनोइंग, तकलीफ दे. दिस इज on your book oral activity for group discussion. This is your comprehension question. Cause, effect and solutions. हमारे पास सिर्फ वन जो है वो सॉल्व है. हॉकिंग, इरिटेबिलिटी और स्ट्रिक्ट रूल्स टू चेक हॉकिंग. जबकि हमारे पास अगला है, दूसरा आप नोट कीजिए. कंस्ट्रक्शन साइट्स, इसका अगला लिखिए. बैड इम्पैक्ट ऑन पब्लिक एंड वर्कर्स. एंड सॉल्यूशंस में लिखिए. एंश्योर रैपिड कंप्लीशन ऑफ वर्क. नाउ निचले वाली लाइन में इधर काज ऑफ नॉइस में लिखें. यूज ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट, इसका इफेक्ट लिखिए. पुट पीपल इल एट ईज और इसका सॉल्यूशन लिखिए. डिस्चार्ज सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ क्वेश्चन आंसर्स वी विल डू नेक्स्ट. नाउ here is cause 1, cause 2, cause 3 and effects and solution as we have done. ये पेज आपकी बुक का आ गया है 116. इसके ऊपर वोकैबलरी है और वोकैबलरी में हमारे पास वर्ड्स और मीनिंग है. मैं बोलती जा रही हूँ, आप लिखते जाएं. डिसरप्ट्स पैरा 1 में है. इसका मतलब है खलल डालना, इंटरप्ट करना. नुएसेंस, इसका मतलब है परेशानी, इरिटेशन. रैपिड, तेज, क्विक. दिस इज रैपिड. पैरा 4. पायर्सिंग, कान फाड़ देने वाली आवाज, चुभने वाली आवाज, कान को तंग करने वाली आवाज. श्रिल, ईयर स्प्लिटिंग, शार्प. एंड अनमॉनिटर्ड, पैरा 5. अनमॉनिटर्ड, बगैर निगरानी के. अनवॉश्ड, अनऑब्जर्व्ड, अनचेक्ड. दिस इज पोल्यूट. इसके साथ हम इसके मीनिंग निकाल रहे हैं. पोल्यूशन, पोल्यूटेड, पोल्यूटिंग, पोल्यूटर एंड पोल्यूटेंट. नेक्स्ट हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्ट से कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टर, TOR, कंस्ट्रक्टेबल, IBLE, जिसको के कंस्ट्रक्ट किया जाने के काबिल हो. कंस्ट्रक्टेड, बनाया गया. कंस्ट्रक्टिंग, जो कि अभी बन रहा हो. डिवेलप, डिवेलप का हम लिखेंगे डिवेलपमेंट, डिवेलप्ड, डेवलपमेंट, डेवलप्ड ED, डेवलपिंग ING, ज़ेरे तामीर. डेवलपर, डेवलप करने वाला, एज अ नाउन. डेवलप एबल, जिसको कि डेवलप किया जा सके. डेवलपमेंटल एंड डेवलपमेंटरी. नाउ द नेक्स्ट
117 page on your book. This is grammar question. Choose 5 words you have made from the root words and use them in your sentences. स्टूडेंट्स आप इनके अपने भी सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्सरसाइज के लिए मैं आपको बता देती हूँ. We will write as pollution. Pollution is very harmful to human health. Polluter, the polluters should be punished. Construction, the construction of Kalabagh Dam is necessary. Developing, Pakistan is a developing country. Developed, the developed countries must help the developing countries. हम अपने और sentences भी बना सकते हैं. ये हमारे पास ग्रामर है. ट्रांजिशनल डिवाइसेस और आपकी बुक के लिखे हुए हैं, इनको हमने ऐसे ही लर्न बाय हार्ट करना है. एडिशन, जैसे एंड, अगेन, बिसाइड्स, फाइनली लगाने से हम फिक्रे के अंदर एडिशन करते हैं. फर्दर, फर्दर मोर, टू, ही इज टू वीक टू वॉक, नेक्स्ट टू द डोर. इस तरह के हम सेंटेंसेस इसको लर्न करने के लिए देख सकते हैं. लास्टली, मोर ओवर, इन एडिशन, फर्स्ट. कंपैरिजन किसी चीज़ का हमने करना है तो जाहिर बात है उसमें हम करेंगे बट. ही इज़ टॉल बट ही इज़ not hard worker. Yet, on the other hand, however, nevertheless, on the contrary. ये बेटा आपकी बुक पे है. इसी तरह emphasis, definitely, extremely, ये इस पे emphasis दिया जा रहा है. Sequences, first, second, third sequence के हिसाब से है. Exemplification, for example, for instance, in this case. Summarization, in brief, on the whole, summing up, ये word हम use करते हैं to conclude. आगे हमारे पास